आशा रही न कल की, कल को भुलाया, कल्याण के पथिक हो जग को जगाया। आचार सुंदर दिगंबर रूप धारी, जो आपको निरखता बनता पुजारी। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीश पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का वंदन, संयम का भी वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर सांस शिष्य के भक्त हृदय का स्पंदन है। भज मन विद्यासागर, 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 भज मन विद्यासागर। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत जगाती है। बनता है जो दास उसे काया बहुत रुलाती है। छाया का पीछा करने पर छाया हाथ आती है। गुरु से राही भव्य जनों को भव से पार लगाती है। भज मन विद्यासागर, 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 भज मन विद्यासागर। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा, यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव रहेगा, निर्वाण प्राप्त करके चुकेगा। जय बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी यह बाल संस्कार पाठशाला सेक्टर 27 नोएडा में नियमित तौर पर हर संडे को संचालित होती है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की कराई जाती है। और आपको यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि अभी हमारे यहाँ 225 मतलब 225 बच्चे पाठशाला पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन 170 के आसपास हैं और बाकी के ऑफलाइन में रेगुलर आते हैं। सुबह 9 बजे 9:30 बजे रविवार को पाठशाला संचालित होती है। जो भी महानुभाव नोएडा 27 मंदिर के आसपास रहते हैं वे अपने बच्चों को हमारे यहाँ पाठशाला में भेजिए, और जो इधर सेक्टर 50 के आसपास रहते हैं वो यहाँ भी एक बहुत अच्छी पाठशाला संचालित होती है, उसमें अवश्य भेजिएगा। बंधुओं, अब हम बहुत शीघ्र ही आपके सामने यह नाटिका परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। उनका जो जीवन चरित्र
पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में के नाम से लिखा गया है, उसी पर यह आधारित हमारी ये नाटिका हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सब लोग आनंद में इस नाटिका का। अरे पता नहीं इसे आजकल क्या हो गया है, जब देखो कोई किताब पढ़ता रहता है और उसके बाद ऐसे ध्यान में बैठा रहता है। चलो आज इसे मजा चखाती हूँ। अरे ये क्या? सांप सांप, बचाओ बचाओ। ये तो खिलौना है, तुम तो खिलौने से भी डर गए, डरपोक। हाँ पिंकी, मैं तो सही में बहुत डर गया था। और तुम तो कहते थे कि जो लोग जैन धर्म में सच्ची श्रद्धा रखते हैं वो किसी से नहीं डरते। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। मेरे गुरुवर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज पर तो कितनी ही बार सांप का उपसर्ग हुआ, कितनी ही बार उन पे सांप लिपट गया, लेकिन वे कभी नहीं डरे। क्या कहा? सांप लिपट गया? हाँ, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किसी के सामने सांप आ जाए और वो बिल्कुल निडर रहे। ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिनके सामने सांप आ गया और वो बिल्कुल भी नहीं डरे? वे एक महान व्यक्तित्व है, 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर मुनिराज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। वे एक बहुत वीर और निडर मुनिराज थे, जिन्होंने हमारे जैन धर्म की पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रभावना की। पर राघव एक बात तो बताओ, वो सांप से कैसे नहीं डरे? पक्का मुझे तो लगता है उन्हें कोई तंत्र मंत्र आता था जिससे उन्होंने सांप को अपने वश में कर लिया होगा। अरे नहीं पिंकी, आचार्य श्री तो बड़े ही शांत और निर्मल स्वभाव के मुनिराज थे। वह हर जीव से वात्सल्य और अहिंसा का भाव रखते थे। काश मुझे भी कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे मैं भी सारे संसार को अपने वश में कर लूं और मेरे सब लोग मेरे गुणगान गाएं, जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी करते हैं। हाँ पिंकी, लेकिन शांति सागर जी महाराज तो तुम्हारे यश और अपयश से कोसों दूर थे। कैसी बात करते हो राघव? कोई ऐसा हो सकता है जिसे नेम और फेम की कोई आशा ना हो? हाँ पिंकी, उन्हें तो संसार की कोई आकांक्षा नहीं थी। उन्होंने जिन दीक्षा लेकर आत्म कल्याण तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके जन जन का भी कल्याण किया। एक बात तो बताओ राघव, तुम्हें उनके बारे में इतना सब कैसे पता है? मैं आजकल चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, जो विद्वान पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी ने लिखी है। उस ग्रंथ में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जीवन चारित्र बताया गया है। अरे अब इतनी बड़ी किताब तो मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मुझे उनके बारे में सब जानना है। अब मैं क्या करूं राघव? लगता है पिंकी का आज सौभाग्य है, क्योंकि आज सेक्टर 50 के दिगंबर जैन मंदिर में हमारे बाल संस्कार पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे और पूरे जैन यूथ नोएडा द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की जाने वाली है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जो विद्वान पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी के ग्रंथ चारित्र चक्रवर्ती पर आधारित है। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल की बात है। हाँ पिंकी, तो चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ आचार्य श्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्मरण। यह बात सन 1929 की सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी की है, जब आचार्य श्री द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर एक जिनालय में जाकर ध्यान करते थे। उनका रात्रि निवास भी वहीं होता था। अच्छा, तो फिर चले? चलते हैं द्रोणगिरी पर्वत पर। तो चलो जल्दी से। दोस्तों महाराज,
सूक्ष्म ध्यान में बाजार क्या करेगा? फिर हम कितने घंटे बैठे हैं ये भी ध्यान नहीं रहता। महाराज, आप इस सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी पर्वत के घने जंगल में एकांत में समाये करते हैं। हमने सुना है कि कई बार जहरीले सर्प आकर आपके शरीर से लिपट जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? हमें ध्यान की अवस्था में बाहरी बातों का ध्यान नहीं रहता। हम सिद्ध भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। अब हमारा सामायिक का समय हो रहा है। जी महाराज, अब हम चलते हैं। नमोस्तु महाराज। मुझे तो अपनी जान प्यारी है, कहिए हमें ही ना खा जाए। हाँ, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, सवेरे आके देखेंगे। हाँ, चलो चलते हैं। अरे वाह, इस सिद्ध क्षेत्र पर्वत की तो बात ही निराली है। इस सिद्ध क्षेत्र पर्वत की तलहटी पर सुबह कितनी सुहानी लग रही है। चलो अब आचार्य श्री के दर्शन कर लेता हूं। चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। महाराज, आज पर्वत से आने में विलंब हो गया, क्या बात हो गई महाराज?
अच्छा, दिवाकर जी, संध्या से ही एक शेर आ गया था। वह रात भर बैठा रहा। थोड़ी देर हमारी ओर से कोई बाधा या आक्रमण ना हो तो वो क्यों आक्रमण करेगा? वह भी तो हमारी तरह एक जीव ही है। यथार्थ में तो महाराज आप ही हैं जिनके चरणों में आकर एक हिंसक प्राणी वनराज भी शांत व नतमस्तक हो जाता है। आप जैसे गुरु के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ महाराज, धन्य हुआ। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। पर मनोरम और प्राकृतिक तीर्थ क्षेत्र है, आप सभी वहां पर जाकर तीर्थ यात्रा करके जरूर आवे। अरे राही, आचार्य श्री कितने वीर थे। हाँ पिंकी, आचार्य श्री के जीवन में शेर का तो उपसर्ग हुआ ही, सांप का भी उपसर्ग कितनी बार हुआ, लेकिन वे हर परिस्थिति में समता धारण करके रहे। ये सब कुछ जानकर तो मेरा मन श्रद्धा से भर गया राघव। अब तो मुझे उनके बारे में सारी बातें जाननी हैं। तो चलो तुम्हें बताता हूँ आचार्य श्री के जन्म से संलेखना तक की पूरी कहानी। सन 1872 कर्नाटक के येलगुल नामक गांव में, जहां आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के पिता श्री भीम गौड़ा जी पाटिल और माता श्रीमती सत्यवती जी के यहाँ एक प्रतिभावान बालक जन्म लेने वाला है, और उसी की खुशी में सारे श्रावक मिलकर भगवान की सुंदर भक्ति कर रहे हैं। तो चलो फिर देखते हैं हम भी वो भक्ति। चले। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। छोटे बच्चों ने कितनी सुंदर भक्ति करी है भगवान जी की। सचमुच मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। हाँ पिंकी, नृत्य तो बड़ा ही मनोहारी था। पिता भीम गौड़ा जी पाटिल और माता सत्यवती जी के यहाँ कर्नाटक के येलगुल गांव में 25 जुलाई सन 1872 में एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सात गौड़ा। अच्छा, तो इनके परिवार में और कौन-कौन था? इनके परिवार में 3 भाई थे, जिसमें से बड़े भाई आदि गौड़, देव गौड़ा, छोटे भाई कुंभ गौड़ा और एक बहन कृष्णाबाई थी। ये एक ऐसे घर से थे जिस परिवार में सदियों से रत्नात्रय की परंपरा चली आई है, और तो और इनके पूर्वज राजा के समान थे। अच्छा, इसका मतलब ये तो बड़े ही संस्कारवान और समृद्ध परिवार के व्यक्ति थे। हाँ पिंकी, इनके दोनों माता पिता तो धार्मिक थे ही, लेकिन सात गौड़ा बचपन से ही वीर, बुद्धिमान, शक्तिशाली आदि बालक थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनका वैराग्य भाव भी दृढ़ था। अच्छा, हाँ, तो चलो अब देखते हैं अगला दृश्य और मिलवाते हैं तुम्हें सात गौड़ा जी के पूरे परिवार से। तो चलो मिलने सात गौड़ा जी के पूरे परिवार से। क्या तुमने अपने भाई सात गौड़ा को देखा क्या? सवेरे से दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चला गया है। माँ, भैया खेत पर गए होंगे। हाँ सत्यवती, सात घोड़ा खेत से आता ही होगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, आप ये बताएं, क्या आपको मालूम है इस वर्ष हमारे खेत में पिछले वर्ष की अपेक्षा भी बहुत अधिक अनाज हुआ है और सारे गांव में इस बात की चर्चा है। पाटिल जी, इस बार खेत पर तो हमारा होनहार बेटा सात गौड़ा ही जाता था। फसल तो अच्छी होनी ही थी। परंतु माँ, क्या आपको पता है कि कई हफ्ते पहले गड़ू किसान आया था और वह कह रहा था कि इस बार हमारे खेत से बहुत सारा अनाज चिड़ियों ने खाया है। हाँ माँ, और भैया भी कभी भी चिड़ियों को भगाते भी नहीं थे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। और तो और भैया चिड़ियों के लिए खेत में पानी भी रखते हैं, जिससे वह भूखी और प्यासी ना रहे। वाह, जीव मात्र के प्रति इतनी दया और करुणा का भाव हमारे बेटे सात गौड़ा में भरा हुआ है। अत्यंत विलक्षण बालक है वह। इतनी करुणा, मुझे याद है उसके जन्म के समय ज्योतिषी जी ने जन्म पत्रिका बनाते हुए कहा था कि यह बालक बहुत ही धार्मिक होगा, जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ेगा। माँ, तो क्या भैया साधु बन जाएंगे? ये तो पता नहीं कृष्णा, परंतु सात गौड़ा घर में भी वैरागी की भांति रहता है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माँ। अरे सात गौड़ा, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अरे बेटा, कहाँ गए थे? हम सवेरे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माँ,
मैं सवेरे से मंदिर में ही था, स्वाध्याय कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है सात घोड़ा, पर तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बड़े भाई आदि कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, अतः व्यापार आदि आपको ही संभालना है। पिताश्री, मैं आपके कहने पर दुकान पे बैठ तो जाऊंगा, परंतु व्यापार में मेरा मन नहीं लगता। बेटा, तुम्हारा जिस कार्य में मन लगे तुम वही करो। माँ, मेरा मन धर्म ध्यान के अलावा किसी अन्य कार्य में लगता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो सात घोड़ा? अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं। नहीं पिताश्री, मैं ये दुर्लभ मनुष्य भव भोग विलास में व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं जिन दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे? पिताश्री, आप तो जानते ही हैं, अब तो घर में भी मेरा कोई मन नहीं लगता है। लौकिक कार्यों में भी मेरी कोई रुचि नहीं है। माँ, तुम तो जानती ही हो, इस जीव को अनादिकाल से हर पर्याय में माता, पिता, भाई, बहन आदि मिल ही रहे हैं। नहीं मिली है तो वो है केवल मुक्ति। इस जन्म में मुझे मुक्ति की खोज कर लेने दें। बेटा, हमने तुम्हें कितने लाड प्यार से बड़ा किया है। बेटा, ऐसा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी हम सबके बारे में नहीं सोचा क्या? मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितने सुंदर सपने सजाए हैं। बेटा, एक बार तो सोचो, हम सब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। बेटा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भैया, आप हमें छोड़ के जाने की बात मत करो। हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? हाँ सात घोड़ा, तुम हम सबके लाडले हो। तुम्हारे जाने से परिवार के सभी जनों को संकलेश होगा। तुम्हारे बिना तो हम परिवारजन अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम हमें छोड़कर ना जाओ सात घोड़ा। जब तक हमारा जीवन है, तुम हमारे साथ घर में रहकर ही धर्म साधना करो। हम छोड़कर मत जाओ सात घोड़ा।
हमें छोड़कर मत जा। माँ, पिताश्री, आप लोग निराश मत होइए। मैं आपकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लाल, बहुत अच्छे पुत्र। मैं घर में रहकर ही धर्म साधन करूंगा। हमें तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। आचार्य श्री के इतनी छोटी उम्र में भी दीक्षा लेने के भाव थे। सचमुच कितने आश्चर्य की बात है। हाँ पिंकी, उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और अपने पिता के स्वर्गवास होने के 4 वर्ष बाद 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य श्री देवेंद्र कीर्ति जी से निवेदन किया जिन दीक्षा लेने का। सचमुच आचार्य श्री के दीक्षा लेने के भाव तो बहुत ही ज्यादा दृढ़ थे। हाँ पिंकी, उन्होंने 1913 में क्षुल्लक दीक्षा, 1916 में ऐलक दीक्षा और 1920 में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण करी। 1913 ये तो बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारा देश भारत आजाद भी नहीं था और अंग्रेजों के अधीन था। हाँ पिंकी, वह एक बहुत कठिन समय था जब दिगंबर मुनिराज तो देखने को नहीं मिलते थे और उस समय में दीक्षा लेना, मुनिव्रतों का पालन करना दुर्लभ था। तब तो ऐसे विलक्षण मुनिराज को देखकर लोग प्रभावित होते होंगे। हाँ पिंकी, उनके प्रभावी व्यक्तित्व से कई लोगों का जीवन बदल गया। तो चलो अब देखते हैं एक व्यसनी व्यक्ति को जिसका जीवन परिवर्तित होने वाला है। तो चलो फिर। नमोस्तु महाराज। धर्म वृद्धि रस्तु। अरे देखो देखो, ये कौन आ गया? यह व्यक्ति तो व्यसनी है, पापी है। महाराज, ये महाशय जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी सातों व्यसन करते हैं। इन्हें धर्म कर नहीं सुहाता। पता नहीं आज आपके पास कैसे आ गए। 5 परमेष्टि और धर्म की शरण सभी के लिए समान है। धर्म की शरण में आकर धर्म की शरण में आकर कोई भी अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। परंतु महाराज, यह व्यक्ति तो बड़े ही बदमाश हैं। यह किसी को भी मार सकते हैं। हाँ महाराज, ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो इन्होंने नहीं किया। हाँ, हम इन्हें यहाँ बैठने भी कैसे दे सकते हैं? नहीं, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये आज यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, तो निश्चित ही इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारा आशीर्वाद है। आपने
तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत नाम सुना था, आपका बहुत नाम सुना था। आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। आप सचमुच शांति की मूर्ति हैं। यह अनुभूति तुम्हारे स्वयं के भावों की निर्मलता के कारण ही है। हे स्वामी, सारा जगत मुझसे घृणा करता है, परंतु आपने मुझ पर विश्वास किया, प्रेम दिया, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमारा वात्सल्य भाव तो सभी जीवों पर समान है। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो अहिंसामय जिन धर्म में श्रद्धा रखो, पापों का त्याग करो और संयम धारण करो। हे महामुनिराज, मैं आज से मांस का, मधु का एवं मदिरा का त्याग करता हूँ। साथ ही 5 पाप एवं सत्य का भी त्याग करता हूँ। मैं नियम से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। धर्म वृद्धि रस्तु। पिंकी, क्या तुम्हें पता है कि इसी व्यसनी व्यक्ति में आगे जाकर सब कुछ त्याग करके जिन दीक्षा ले ली और उनका नाम रखा गया पाय सागर जी महाराज। सचमुच राघव, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक व्यसनी व्यक्ति ने मुनि दीक्षा ले ली। हाँ पिंकी, इस संसार का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अगर अपने जीवन से बुराइयों और पापों का त्याग कर दे तो अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है, यहाँ तक कि भगवान तक बन सकता है। सचमुच महान है हमारा जैन धर्म। बोलो जैन धर्म की जय। हाँ, तो इसी तरह नेमी सागर जी, वीर सागर जी आदि मुनिराजों की दीक्षा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज द्वारा हुई और समडोली महाराष्ट्र में आचार्य श्री ने एक श्रमण संघ का निर्माण किया, जिसके बाद आगे जाके उन्हें उसकी वजह से आचार्य पद से सुशोभित किया गया। सचमुच राघव, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ पिंकी, और आचार्य श्री ने इस संघ के साथ पूरे भारतवर्ष में सत्संग विहार किए। अब देखते हैं एक दृश्य उनके समेत शिखर की यात्रा का, जहां लोग उनके आगमन का उत्सव मना रहे हैं। तो चलो फिर हम भी देखते हैं कि ये उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। दिगंबर मुनि राज आ रहे हैं। ये क्या कह रही हो? दिगंबर मुनि राज आ रहे हैं? हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज यहाँ सत्संग पधारने वाले हैं। हम सब तो धन्य हो गए। इस पंचम काल में दिगंबर मुनि राज के दर्शन दुर्लभ हैं। चलो हम सब उनके स्वागत की तैयारी करते हैं और भक्ति करते हैं। हाँ सखी, चलो। गुरुवर परम तपस्वी जो
तप चारित्र महान, शांति सागर आचार्य को कोटि कोटि प्रणाम। जन जन ने सुनी, जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी। संत दिगंबर मुनिगण थे ना जगत में, वे स्वयं अकेले चल दिए दीक्षा के पथ पे, चारित्र चक्रवर्ती, चारित्र चक्रवर्ती तपसी महाज्ञानी, चारित्र चक्रवर्ती तपसी महाज्ञानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी। सर्प भी तन पर किंतु नहीं घबराए, उपसर्ग परिशह विचलित ना कर पाए, रह निज में लीन गुरु, रह निज में लीन गुरु बन कर अंतर ध्यानी, रह निज में लीन गुरु बन कर अंतर ध्यानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी। वाह राघव, मजा आ गया सचमुच, कितना सुंदर नृत्य था। हाँ पिंकी, नृत्य तो बड़ा ही मनोहारी था। इस संग के साथ आचार्य श्री ने पूरे भारत में सत्संग विहार किए। हिंदू, मुसलमान आदि सभी धर्म के लोग उनको देखकर, उनसे प्रभावित होकर व्यसन और पापों का त्याग कर देते थे, यहाँ तक कि संयम भी धारण कर लेते थे। सचमुच महान है ऐसे आचार्य श्री। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आगरा मथुरा से अपने विहार करते हुए राजधानी दिल्ली आए और दिल्ली में ही हुआ उनका चातुर्मास। चलो अब देखते हैं एक दृश्य दिल्ली चातुर्मास का, जहां आचार्य श्री सत्संग विराजमान तो है ही, बल्कि लोगों की शंका समाधान कर रहे हैं। तो चलो फिर शंका समाधान में। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने, ओम
चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। जय बोली परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। महाराज, आप भारत की राजधानी दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं, क्या आपको अंग्रेजों से भय नहीं लगता? दिगंबर मुनिराज स्वावलंबी और निर्भय होते हैं, उन्हें कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें किसी का कोई भय नहीं। महाराज, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जीवों की दया पालने से ही जीव सुखी हो सकता है। दया ही धर्म का मूल है और सुख का कारण है। दूसरे जीवों को कष्ट देने से प्राणी पाप का अर्जन करता है और दुखी रहता है। क्या आज भी धर्म में उतनी ही शक्ति है जितनी कि पुराने जमाने में हुआ करती थी? धर्म का रक्षण करो तो वो आपका भी रक्षण करेगा। आज भी धर्म में अपार शक्ति है। बस आपके भावों में निर्मलता होनी चाहिए। महाराज, इस संसार को गरीबी से कैसे मुक्त किया जा सकता है? गरीबी के संताप को दूर करने के लिए 5 पापों और अति लोभ का त्याग करके दया में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी से गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। महाराज, आपने संसार क्यों छोड़ा? क्या संसार में रहकर आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते? परिग्रह के द्वारा मन में चंचलता, राग, द्वेष आदि विकार होते हैं। इसीलिए शांति की प्राप्ति के लिए भोग के बदले त्याग का मार्ग अंगीकार करना कल्याणकारी है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ महाराज। आज से मैं मांस और शराब का त्याग करता हूँ। नमोस्तु महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम यहाँ से विहार करेंगे। आचार्य श्री, अंग्रेजों के शासन में दिगंबर मुनिराजों को विहार की मनाही है। अतः नगर के प्रमुख जैन वकील ने संघ के घूमने की सरकारी आज्ञा प्राप्त की है। उसमें लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, वायसराय भवन आदि कुछ स्थानों पे जाने की रोक है।
आप यहाँ से विहार करें और जहां भी विहार में रोकावे आप सभी वहीं बैठ जाना। कोई आप लोगों की फोटो उतारे तो उसे फोटो लेने दें। याद रखें, दिगंबर मुनि का विहार सर्वत्र हो सकता है। और आज यह बात सभी को याद दिलाना आवश्यक है। जी महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार ही विहार करेंगे। दिगंबर साधु स्वतंत्र और निर्भीक होते हैं। धर्म की प्रभावना के लिए हम पूरे देश में विहार करेंगे। जिन शासन जयवंत हो। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन धर्म की जय। राघव, सचमुच कितने कमाल की बात है कि भारतवासियों के साथ साथ अंग्रेज लोग भी आचार्य श्री के पास जाते थे। हाँ पिंकी, अंग्रेज लोग उनके पास जाते तो थे ही, सवाल भी पूछते थे, लेकिन उसके बाद अपने पूरे जीवन से मधु, मांस, मदिरा का त्याग भी कर देते थे। सचमुच आचार्य श्री कितने निडर थे। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में भी अलग अलग जगह विहार करे हैं। और इसी के साथ इंडिया गेट, संसद भवन, लाल किला जैसी जगहों पर जाकर उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई ताकि लोगों को पता लगे कि जैन मुनि कौन होते हैं और धर्म की प्रभावना हो। सचमुच राघव, आचार्य श्री बहुत ही वीर थे। चलो तुम्हें दिखाता हूँ उनकी वीरता का एक और कहानी जो सन 1930 राजा खेड़ा ग्राम की है। तो चलो फिर। तो क्या आज आचार्य श्री भीतर ही बैठकर सामायिक करेंगे? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, वे कह रहे थे कि आज आकाश में मेघ है और उन्हें संकट की आशंका है, इसी कारण वे कक्ष के भीतर बैठकर सामायिक करेंगे। न जाने आज कौन सा संकट आने वाला है। कहाँ है वे नग्न साधु? कहाँ पर छुपकर बैठे हैं? क्या वे जानते नहीं कि राजा खेड़ा में किसी नग्न का प्रवेश वर्जित है? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा। सिद्धि ब्राह्मण, तुम निर्ग्रंथ निरपराध मुनिराजों के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इसमें सोचना कैसा, आज हम स्वयं ही उनकी मृत्यु बन के आए हैं। उन्हें सबक मिलना ही चाहिए कि नग्न रहना उचित नहीं है। मुनिराजों को कुछ भी करने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। तू बोलता बड़ा बहुत है, अभी मजा चखाता हूँ। आ जाओ मैदान में, आ जाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? सिद्धि ब्राह्मण,
निहत्थे मुनिराजों पर हमला करने के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो तुम्हें आचार्य श्री के पास ही ले चलते हैं, वही बताएंगे कि तुम्हारा क्या करना है। नमोस्तु महाराज, ये लोग आपको मारने आए थे और हम इन आक्रमणकारियों को बंदी बनाकर ले आए हैं। हाँ महाराज, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आप ही बताएं इनको क्या सजा दें। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? आप इन्हें छोड़ दें। नहीं महाराज, इन बदमाशों ने जुर्म किया है, इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। जब तक आप इन्हें छोड़ नहीं देते, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। परंतु महाराज, ये लोग तो आपको जान से मार देना चाहते थे। हमें इनसे जरा भी विद्वेष नहीं है। हमारे निमित्त से ये कष्ट पाएंगे तो ये देखते हुए हम कैसे आहार करेंगे। हे महाराज, आप इन बदमाशों के प्रति दया की भावना कैसे रख सकते हैं? हमारी करुणा और आशीर्वाद सभी जीवों पर समान है। आप इन्हें तत्काल मुक्त कर दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। नमोस्तु मुनिराज। हमारे आक्रमण करने के पश्चात आप इतने निर्भय और शांत रहे। आप सचमुच ही महान हैं। सचमुच आपने हम जैसे पापियों को क्षमा कर कर हम पे उपकार किया है। आप सर्वश्रेष्ठ साधु हैं। अब से हम किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ महाराज, आज से हमारा मन दिगंबर साधुओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक है। नमोस्तु महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। सचमुच बहुत वीर थे आचार्य श्री, जिन्होंने हमला करने वालों को भी क्षमा करके उत्तम क्षमा धर्म का पालन किया। सच कहा पिंकी। अच्छा तो बताओ, क्या तुम्हें पता है आचार्य श्री ने अपने जीवन में कितने उपवास करे? नहीं, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने अपने मुनि जीवन जो 35 वर्ष का था, लगभग 27 वर्ष तक उपवास किया। क्या कहा? 35 वर्ष में 27 वर्ष उपवास किया या 27 दिन? नहीं पिंकी, 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष उपवास किया। हे भगवान, मैं तो एक दिन भी भूखी नहीं रह सकती, और आचार्य श्री ने इतने दिनों तक उपवास कैसे किए होंगे? सच कहा पिंकी, हम सोच भी नहीं सकते। चलो अब देखते हैं सन 1947 का एक दृश्य, जब बंबई सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जिससे हमारे जैन धर्म पर संकट आ गया। तो चलो फिर। महाराज, बड़ा ही खराब समय आ गया है। बंबई सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें कहा गया है कि हरिजन व्यक्ति भी जैन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। महाराज,
हाँ भाई, और इसके साथ ही उसमें ये भी लिखा है कि हिंदू शब्द में जैन का समावेश है। इसी नियम के कारण उपद्रव भी शुरू हो गए हैं। महाराज, अकलूज में सोलापुर के कलेक्टर ने रात्रि में जैन मंदिर का ताला तोड़वाकर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करवा दिया और जिन्होंने भी उसका विरोध जताया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराज, गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन धर्म स्वतंत्र है, वह हिंदू धर्म का भेद नहीं है। फिर हिंदुओं का, चाहे वे हरिजन हो या ना हो, जैन मंदिर से क्या संबंध है? परंतु महाराज, अन्य कोई व्यक्ति जैन मंदिर में आना चाहे तो इसमें हानि क्या है? वैसे तो जैन धर्म कर्म प्रधान है, परंतु अन्य धर्म के लोग जिनका जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनका जैन मंदिर में आकर समान अधिकार जमाना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। जी महाराज, उनको मंदिर में जबरदस्ती ताला तोड़कर प्रवेश कराना गलत है। परंतु इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार के किसी भी कानून को बदलना आसान नहीं है। लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो अन्य संप्रदाय वाले लोग हमारे मंदिरों पर अधिकार जमा लेंगे। हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। नहीं भाई, हम मुट्ठी भर जैन कर भी क्या सकते हैं? सरकार के विरुद्ध जाना सही नहीं है। हमें अपना अस्तित्व हिंदू में मिला देने में ही समझदारी है। हाँ भाई, शायद तुम सही कह रहे हो। इस वक्त हम सभी का चुप होकर बैठना ही सही है। बड़े ही खेद की बात है, गृहस्थ आज इस विषय में चुप होकर बैठे हैं। नहीं महाराज, आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास अवश्य करेंगे महाराज, अवश्य करेंगे। दिवाकर जी, आप बड़े बड़े राजनेताओं से इस विषय में चर्चा करें। शासन सत्ता का धर्म पर आक्रमण रोका नहीं गया तो भविष्य में बड़ी विपत्ति आकर ही रहेगी। जी महाराज, जब तक श्रमण संस्कृति को वैदिक संस्कृति से सर्वथा भिन्न संस्कृति के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक धर्म पर आया उपसर्ग टल नहीं जाता, हमारा अन्न का त्याग है। नहीं नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? राजनीति का कार्य
अत्यंत मंद गति से चलता है। मैं इसे सुलझाने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा, परंतु महाराज आप अन्न का त्याग ना करें, अन्न का त्याग ना करें महाराज, ना करें, ना करें। दिवाकर जी, जैन धर्म का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। धर्म पर आक्रमण होते देख चुप बैठ जाना उचित नहीं। हमने जिनेंद्र भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर ली है और अब उसे भंग नहीं करेंगे। परंतु महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि जैन मुनियों को राजनीति में ना पड़कर आत्महित में लगना चाहिए महाराज। जैन धर्म के मुख्य अंग जिन मंदिर और जिन प्रतिमा हमारे प्राण हैं, उनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा महाराज। अब हम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मोरारजी देसाई जैसे बड़े बड़े नेताओं से मिलकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। नमोस्तु महाराज। चलो अब देखते हैं एक गांव का दृश्य जहां सभी लोग इस अन्न के त्याग के पश्चात बहुत दुखी हैं। तो चलो फिर चलते हैं उस गांव में। चलो। जय जैन सभी जनों को। यार तू सन्नाटो काय छाओ है, कोनो कछु बोल ही नहीं रहो है। काय भैया का होगा यार, कोई कछु बता ही नहीं रहा है। काय भैया का होगा? का बताएं भैया, कल हम आओ उपास है तो आज तो हमसे खड़े होत भी नहीं बन रहा हो। हम तो भाई दाल बाटी खा के आ रहे हैं, पेट एकदम टनगांव है। ओ भैया तुम्हें का होगा, तुम काहे ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? बस मैं तो सोच सोच कर ही इतना परेशान हूं कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? कि जब तक बंबई सरकार अपना कानून वापस नहीं ले लेती तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अरे भैया, हमारी एक दिन में क्या हालत हो गई, महाराज जी ने तो बड़ो नियम काय ले लाओ। हाँ भाई, और अब तो इस बात को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आचार्य श्री की प्रतिज्ञा पक्की है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे उन्हें शरीर ही क्यों ना त्यागना पड़े। बस मैं तो दिन रात यही सोचता रहता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे धर्म पर आया ये संकट दूर हो जाए और हमारे गुरुदेव अन्न आहार कर पाएं। हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखो जो धर्म के लाजे जान भी देवे तैयार हो।
लोगों ने सुना क्या? बंबई केस का निर्णय आ गया है। अच्छा, क्या निर्णय आया है बंबई सरकार का? जल्दी बताओ, क्या आचार्य श्री अब अन्न ग्रहण कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने अपना निर्णय दे दिया है। कोर्ट में माना गया है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों को मंदिर का ताला तोड़कर प्रवेश कराना सही नहीं है। जिस संप्रदाय की पूजा का स्थान है वहां दूसरे संप्रदाय वालों को अधिकार नहीं हो सकता है। बंबई सरकार ने अपना कानून वापस ले लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो हम सब चलकर यह खबर आचार्य श्री को सुनाते हैं। हाँ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज, बंबई सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ये सब आपकी तपस्या से ही संभव हो पाया है महाराज। हमने कुछ नहीं किया है, यह तो जैन धर्म की ही महिमा है। दिवाकर जी, आपने इस केस को जीतने के लिए अथक प्रयास किया है। आप सच्चे गुरु भक्त हैं। आज आपकी मेहनत सफल हुई। नहीं, यह सब तो आचार्य श्री की ही कृपा से हुआ है। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। जैन धर्म अनादिकाल से विद्यमान है और चिरकाल तक स्थापित रहे। महाराज, अब आप अन्न ग्रहण करें। 3 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई महाराज, पूर्ण हुई। दिवाकर जी, हमें अपनी चिंता नहीं, हम तो धर्म के लिए संलेखना भी कर सकते हैं। परंतु हमें उन त्यागी भाइयों की चिंता है जिन्होंने इसके लिए त्याग किया है। अतः हम कल अन्नाहार करेंगे। जय बोले परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। कल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हम सभी मिलकर आचार्य श्री को आहार देंगे। नमोस्तु महाराज। दिन के अन्न के त्याग के पश्चात आचार्य श्री ने रक्षाबंधन वाले दिन अन्नाहार किया। सचमुच राघव, धन्य है ऐसे महान तपस्वी मुनिराज। एक बार सब बोलिए, एक बार सब बोलिए, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। महाराज, श्रेष्ठ तपस्या रूप यम समाधि का महान निश्चय करके आपने जगत को चमत्कृत कर दिया है। आप जैसे गुरु की सेवा में आकर मेरा जीवन धन्य हुआ महाराज, धन्य हुआ। दिवाकर जी, अब हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना है और इस विषय में हम पूर्णतः सावधान हैं। हमारे लिए
क्या आज्ञा महाराज? क्षुल्लक जी, अब हमें अपना आचार्य पद त्यागना है। समाधि का समय निकट है। जी महाराज। हम स्वयं के संतोष से अपने प्रथम निर्ग्रंथ शिष्य मुनि वीर सागर को आचार्य पद देते हैं। वे बहुत दूर हैं, यहां आ नहीं सकते, अतः हमारा यह संदेश उन तक पहुंचा देना। जी महाराज। उनके लिए हमारा संदेश है कि आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना, समाधि मरण करना और सुयोग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परंपरा बराबर चले। जैसी आज्ञा महाराज। मुनि वीर सागर को हमारा आशीर्वाद कहना और कहना कि शांत भाव रखें, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका संदेश उन तक अवश्य पहुंचा देंगे। क्षुल्लक जी, रेल, मोटर आदि से मत जाना, अपने व्रतों में आगे बढ़ना और समाधि मरण करना। नमोस्तु मुनिराज। महाराज, अब आप हम सबको अपना अमर संदेश देकर कृतार्थ करें। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। धर्मस्य मूल दया, यह धर्म का मूल कौन सा? सत्य अहिंसा। अरे तुमरा न सगळे सत्य अहिंसा म्हणता, पाळत नाही। बाकी सगळं काम सोडा, सत्य अहिंसा पाळा। सत्यामध्ये सम्यक येतो, अहिंसामध्ये कोणत्या जीवाला दुःख नाही देता। हा व्यवहारिक दोष आहे, हा व्यवहारिक पाळा। सम्यक धारण करा, संयम धारण करा, तर आपलं कल्याण होतो, त्याच्याशिवाय कल्याण होत नाही। हिंदी अनुवाद। धर्मस्य मूलम दया। जिन धर्म का मूल क्या है? सत्य, अहिंसा। मुख से सभी सत्य अहिंसा बोलते हैं, पालते नहीं। सब कार्य छोड़ो, सत्य अहिंसा का पालन करो। सत्य में सम्यक्त्व आ जाता है। अहिंसा में किसी जीव को दुख नहीं दिया जाता, अतः संयम होता है। यह व्यवहारिक बात है, यह व्यवहारिक बात है। इस व्यवहार का पालन करो, सम्यक्त्व धारण करो, संयम धारण करो, तब आपका कल्याण होगा। इसके बिना कल्याण नहीं होगा। सम्यक रत्नत्रय से जिनका प्रकाशित जीवन सारा, शिथिलाचारी सदी 20वीं, उसमें भी संयम धारा। जग को जिन मार्ग दिखाया, निज का भी कल्याण किया। आत्म के वैभव में उतरे, समाधि पूर्ण भव पार किया। समाधि पूर्ण भव पार किया। बोले चांदी सागर जी महाराज की जय। निर्भय सागर जी महाराज की।